Hello and welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. And welcome back to another work study planning tips Wednesday video. तो ये टाइम पीरियड वो है जब बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं और साइड बाय साइड रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन करते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाती. सो वन थिंग आई वांट टू से, don't ever cheat your revision. Now, what do you mean by cheat? I will tell you today. But before that, if you're new to my channel, do check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. Revision preparation se bhi zyada important hoti hai. I have been telling this now and then. Now, when I say cheat, so cheat is an abbreviation that I would expand now. So C stands for confused. For students are not clear what to revise, what not to revise, how much time should we give for the revision. So first of all, before revising anything, clarify your mind. What do you want to revise? How much time you're going to give to each subject, each chapter, each topic? All these things should be sorted, right? So first of all, this is the first important thing that you should understand, that you shouldn't be confused. बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करनी चाहिए. All these things should be sorted. Just sit down and think बाय योरसेल्फ. ठीक है, मेजर प्रॉब्लम क्या है कि क्यों हम डिसाइड नहीं कर पाते, क्यों हम इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं? बिकॉज हमारे पास खुद बैठ के आराम से सोचने का टाइम ही नहीं है. वी हैव द टाइम टू आस्क एवरीबडी, लेकिन खुद नहीं. तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करो कि मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है, या आई एम गोइंग टू गो बाय द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट, और आई एम गोइंग टू गो बाय द इजिएस्ट टॉपिक्स फर्स्ट, और आई एम गोइंग टू गो बाय द बाइफर्केशन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इतने सारे मेथड्स हैं, इसमें से क्या चूज करना है वो आप चूज करोगे. Moving to the second alphabet, which is H, which is hungry. Please, यहाँ पे हम कोई फास्टिंग का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते. अरे मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बट खाना तो खाना चाहिए. नॉट ओनली फॉर योर, इट इज नॉट फॉर योर ओनली फॉर योर टेस्ट पैलेट, इट इज ऑल्सो फॉर दैट एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम फूड. आपको क्या लगता है हम हमेशा इसलिए खाते हैं बिकॉज हमें अच्छा अच्छा खाना खाना होता है? मतलब वो तो है ही, बट उसके साथ आपको एनर्जी मिलती है. यू नीड दैट एनर्जी. यू नीड, फूड इज लाइक अ फ्यूल टू योर बॉडी, not only for your physical tasks but also for your mental exercise. So till the time you don't understand this thing, that for good revision, for good preparation, you really need to understand that your stomach should be full. You really need to understand कि अच्छे से खाओ. जब आप hungry होते हो ना, you become frustrated, you become irritated, और stress और anxiety levels और बढ़ जाते हैं, right? तो हमेशा चाहे आप अपने हिसाब से देखो, आप fresh fruits खाओ, आप लाइट फूड खाओ, ऐसा खाओ जो मतलब आपको एक स्पेस फॉर स्टडी दे. आप ये मत सोचो कि सिर्फ खाना खाना है क्योंकि जस्ट फॉर द से ऑफ इट, या खाना खाने से हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है, बट खाना खाने से हमें वो एनर्जी मिलती है जिससे हम सोच पाए, जिससे हम सही से समझ पाए. तो कभी भी अपना रूटीन नहीं छेड़ना रिविजन की वजह से, डर की वजह से कि हम खा नहीं रहे हैं. Moving to the third alphabet, which is E, which is emotional. Most of the students while revising get stressed, anxiety. कैसे करेंगे, होगा ही नहीं, अरे उसका हो गया, उसने रिवीजन कर लिया, how would I do it, how would I complete it. पहले तो ये सारी चीजें छोड़ दो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो. जब ऐसा कुछ होता है ना, आई विल टेल यू, जब ऐसा कुछ होता है अपने आप को बोलो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड यू फील काम. तो सबसे पहली बात है, अपने इमोशंस को ओवरपावर नहीं होना. बहुत सारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे होते हैं एक्चुअली, इस टाइम पे भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, आई एम श्योर. प्रेपरेशन नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, बिकॉज वो इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड, इतने ज्यादा एंग्शियस है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द इमोशनल फीलिंग डूइंग टू यू? इट इज ओनली ruining your preparation or revision, and we don't need that. Always remember this one point, that we are not here to actually spoil the preparation or revision. We are going to make it, and for that you always have to be emotionally balanced. You have to understand that when I'm emotionally balanced, then only you can give your 100% to your studies, else you can't give that also. So why don't you understand this factor? Your overly emotional self will only destroy your revision. That is not what we want. So please control that. You can do meditation, you can go for a walk for a while, you can talk to someone that you love to talk, but don't ever be overly emotional, because it definitely hampers your preparation and revision. Moving to the next alphabet, A.
विच इज एब्सेंट माइंडेड। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो पढ़ रहे होते हैं ना, हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। वो ऐसे पढ़ रहे हैं कि बस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं पता हमने क्या पढ़ा, हमने कितना पढ़ा, उन्हें बेसिक्स से नहीं पता। पता है वेयर द मेन प्रॉब्लम लाइज, मैंने यहाँ तक देखा है कभी कभी एज अ टीचर हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चे सुनते नहीं है, और उसके बाद वो इतना जो वो जैसे कहानी आती है ना कि पूरी रामायण सुना दी, और पूरा रामायण सुनाने के बाद एंड में वो पूछा है कि राम कौन है, दैट इज हाउ इट गोज। इतनी बार मेरे साथ ये चीजें हुई है, पूरा आपने बता दिया कि शेयर होल्डर्स ये होंगे, डायरेक्टर्स ये होंगे, और एक दिन फिर क्वेश्चन आता है मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। We feel shocked and then we feel how will you perform in the exams। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रेपरेशन करनी कैसे है, यू आर एब्सेंट माइंडेड। जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक लाइन बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। उसका क्या मतलब होता है, अपना दिमाग खोल के रखो। यहाँ पे हम क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं हमें इतने सेक्शंस करने हैं, हमें ये करना है, हमें सिर्फ ये करना है, नो, वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। और ये हमें शुरू से सिखाना चाहिए, ये हमें स्कूल में भी सिखाना चाहिए दैट व्हाई आरंट वी यूजिंग आवर ब्रेन्स। हम एक्चुअली एब्सेंट माइंडेड है। यू हैव हर्ड इन स्कूल्स, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन एंड रिविजन बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली कर रहे हैं। हम पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे एग्जाम्पल सुने, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट उन्हें उनके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी, यू आर ओनली यू नो going through the pages, you're not understanding it will never help you। तो जब आपने पढ़ना है ना, तब आपने ऐसे पढ़ना है कि पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ना है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो एब्सेंट माइंडेडली नहीं, एकदम। मैं तो रिपीटेडली बोलती हूँ प्लीज अप्लाई योर माइंड, यूज योर माइंड। सो उस तरीके से अब जैसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं वोटिंग वाला टॉपिक करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसीजर ऑफ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स करते हैं, फिर पोलिंग वाला करते हैं, और फिर बैलेट पेपर वाला करते हैं। जिस बच्चे ने शुरू में प्रोसीजर बाय ई वोटिंग सीख लिया, वो बाकी की चीजें अपना दिमाग की एप्लीकेशन करके आराम से लिख सकता है। वी डू नॉट से कि आप हर एक चीज को क्रैप करो, एज इट इज लिखो, आप अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से सारा सिलेबस आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। सो प्लीज अप्लाई योर माइंड एंड डोंट स्टडी एब्सेंट माइंडेडली, क्योंकि फिर आप पेपर में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, दैट आई कैन गारंटी यू। एंड लास्टली, टी इज टायर्ड। बहुत सारे बच्चे, हम सो नहीं रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, योर बॉडी इज टायर्ड, योर माइंड इज टायर्ड, यू विल नेवर बी एबल टू स्टडी एंड और यू विल नेवर बी एबल टू रिवाइज। क्योंकि क्या होता है ना, रिवाइज बहुत सारे बच्चे एंड में जाके करते हैं, और तब तक पढ़ पढ़ के वैसे ही हालत खराब हो चुकी होती है। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, अगर नहीं है प्रॉपर फूड खाओ, बेवरेजेस पियो, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, जिससे आप जो है वो पढ़ पाओ। बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, जैसे एग्जाम्स जब आते हैं ना, तो धीरे धीरे फर्स्ट एग्जाम में जितनी एनर्जी होती है, सेकंड में फिर कम हो जाती है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, तो टायर्डनेस। लेकिन जब हमने रिवीजन करनी है, तब हमने टायर्ड नहीं होना। बहुत सारे बच्चे ना इतना एग्जर्ट करते हैं। पहली बात तो एग्जर्शन कभी नहीं करना चाहिए, ना प्रेपरेशन के टाइम, ना रिविजन के टाइम। इट नेवर हेल्प्स, कभी भी नहीं। आप बोलो मैं पूरी रात, अगर आप पूरी रात पढ़ते हो तो दिन में एक एडिक्वेट टाइम तक सो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने दिमाग को रेस्ट दो। डोंट ओवर इंडल्ज इन एनीथिंग। अगर हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये स्टडीज पे भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए ना, राइट? आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने माइंड को रेस्ट दो। आप इस तरीके से पढ़ो कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिवनेस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पढ़ोगे तो हमेशा अच्छे से पढ़ोगे, राइट? सो दीज आर द चीट जो हम सब करते थे रिविजन पे, और आप लोग भी कर रहे हो रिविजन करते वक्त। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलतियां आप लोग मत करो, इन सारी चीजों का ध्यान रखो जितनी भी बातें मैंने बोली, और कोशिश करो कि अपनी रिविजन बेटर करो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी रिविजन बहुत अच्छी होगी तो आपका प्रेपरेशन जरूर जरूर हेल्पफुल होगा, एंड आपका अपकमिंग अटेम्प्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू so much for watching the video। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, and forward this to your friends as well, and I'll see you in my next video। Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on। Bye bye।